मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू ईयर के बाद पहला सेट देखने जा रहे हैं। 4/4/2016 का शिफ्ट 3 है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस से समझिए। P 70 घंटे की यात्रा करता है। ठीक, देखिए सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आदमी को होना क्या चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, P 70 घंटे की यात्रा करता है। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले क्या दिया, आपको टाइम दिया। तो सबसे पहले स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग को टाइम गिवन है कितना, 70 घंटा। ठीक है, वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए यात्रा, देखिए मान लेते यात्रा 2x का, ये x है आपका आधा, ये x है आधा। ठीक है, पहला कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कह रहा है बाकी आधा यात्रा जो है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय करता है। तो यदि यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। समझिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम लोग जानते हैं, तो यहां से एक रिलेशन ऐसे निकल सकता है क्या, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, इसी से इक्वेशन ये है। मानिए टाइम को कितना दिया हुआ है, 70 घंटा टोटल टाइम दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो 70 घंटा के लिए टोटल टाइम कितना, इतने में लगा है। तो डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस कितना, जब x तय किया है तो 30 से किया है, प्लस जब आधा x किया है तो कितना से किया है, 40 से किया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, मतलब कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब आपसे क्या समझे, आपसे 2x का मान आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। आधा x, 2x कुल दूरी हो गया। अब ऐसे चीज को तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है, आप यहां पर आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या देख लीजिए, बता दे रहे हैं आपको। 2000 पहला ऑप्शन क्या दिया आपको, 2000। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है आपको, 2400। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2720। और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2160। ठीक है, तो देखिए एक चीज, सबसे पहले हमको समझ में क्या आना चाहिए, मतलब जैसे ये 2x का मान इतना दिया हुआ है, तो x का मान कितना हो जाएगा, इसका 1000, इसका क्या हो जाएगा आपको 1200। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका 2700 का आधा कर लीजिए, 2720 का आधा कर लीजिए, और 2160 का आधा कर लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप ऐसे देख रहे होंगे तो आप राउंड फिगर एक चीज समझ में आ रहा होगा, 40-30 का आपका एलसीएम जो लीजिएगा तो कितना आपका हो जाएगा, दोनों गुना कीजिएगा 1200। ठीक है, अब एक चीज समझिए, हमको चेक करना है कि कौन सा इसमें इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इतना टाइम आपको हम इसलिए लग रहा है कि आपको हम पूरा समझाना चाह रहे हैं बेसिक से। जब जैसे ही यहाँ 1200 पुट कीजिएगा, 30 से 40 वाले 1200 कटेगा, और यहाँ की जगह 40 से 30 वाले 1200, 40 + 30 70 इक्वेशन सेट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2400। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिएगा यहाँ पे, P एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ P है 30 डेज, Q उसी काम को 40 दिन में, Q उसी काम को कितने दिन में, आपको 40 डेज में, R 50 दिनों में। सबसे पहले ये समझिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे ले, मतलब ठीक है, कुछ भी आपको भाष्य नहीं लगेगा। अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे, अगर आप इतना आपको समझाने के बाद ना जाके आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखे तो पूछ रहा है क्या, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। अब चीज समझिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको कुछ मिले, सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लीजिए, और तीनों का जो एलसीएम होगा, तीनों का जो एलसीएम होगा यही क्या होगा, आपका टोटल वर्क। ठीक है, और यहां पर जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। अब 30 40 50 जब तीनों का एलसीएम लीजिए, ऐसे टफ लग रहा है तो सिंपल आप क्या कीजिए, 3 4 5 का एलसीएम लिए, क्योंकि इसमें 10 मान लेते, तीनों में हम 10 क्या ले लिए कॉमन। 3 4 5 का 5 चौके 20 दिया 60, तो 60 से 10 गुणा किया क्या होगा, 600। 30 दूनी 60, इसका एफिशिएंसी 20 हो गया। 40 से 15 बार में, ठीक है, 15 चौके 60, 50 से इसको खिलाइए, मतलब 60 600 कितने बार में खा रहा है, तो 50 से एक बार में 50, 10 0 50 दूनी 100, 12 पंचे 60। ठीक है, अब देखिए क्लियर हो गया। मतलब R एक दिन में 12 काम कर सकता है, Q एक दिन में 15 काम कर सकता है, और P एक दिन में 20 काम कर सकता है। तो पूछ क्या रहा है, तीनों मिलके करते हैं कितने पूरा कर लेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 600, और तीनों मिले करेंगे तो ये 12 काम करेगा, ये 15 काम, कितना होगा 27 काम, ये 20 काम करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 47 काम। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, दो संख्याओं का HCF और LCM, ठीक है। HCF दिया हुआ है क्या आपको 29, ठीक है, और LCM क्या दिया हुआ है आपको 435, ठीक है। क्या कह रहा है, एक संख्या फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ आपको 145, तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करना है, सेकेंड नंबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हम प्रीवियस सेट अभी इक्वेशन बताए हैं क्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF, ठीक है। अब देखिए पहला संख्या क्या दिया हुआ है आपको 145, दूसरा संख्या निकालना है तो x मान लिए, LCM क्या दिया हुआ है आपको 435 और HCF क्या है 29, बस x को यहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 435 इंटू 29 अपॉन 145, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 29 है, इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना इजी है मतलब, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 9 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत है, ठीक है। देखिए 9 का प्रथम 20 गुणक होगा क्या, पहले ये समझिए, एक तो हो गया 9, 18, 27 और 20 ऐसे ही जाएगा तो 20 नवा क्या 180। अब एक चीज समझिए, डायरेक्ट आप इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है निकालना। और आपको क्या पूछ रहा है इसका औसत, तो सबसे पहले आपको नॉलेज क्या होना चाहिए, औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज। तो एवरेज बराबर होता क्या आपका सम बटा क्या नंबर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। पहला चीज तो ये हो गया आपको नॉलेज का चीज। अब दूसरा देखिए, अब डायरेक्ट इसको भी निकाल सकते हैं, इसके लिए होता क्या आप समझिए, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये पढ़ना कहाँ पे आपको AP GP और HP, जहाँ पर चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे आगे वहां पर, लेकिन अभी एग्जाम के लिए पढ़ने का समय नहीं, तो डायरेक्ट है समझिए। एक तो ये प्रोसेस हुआ, इस पे भी आप पुट करके इसका सम निकाल सकते हैं, और नंबर तो आपको पता ही है कितना 20, आपको ऐसे भी फाइंड कर लीजिएगा। ये फाइंड करते हैं, n का संख्या कितना है 20/2, 2 इंटू a 9 दूनी 18 प्लस 20 में 1 19 और अंतर 9 का, ठीक है। तो 20 से 10 हो गया, 18 प्लस 19 नवा कितना 171, तो 171 और 18 को जोड़ दीजिए, 171 और 18 कितना जाएगा 179 और 10 क्या 189, यहां से निकल गया आपको 1890। 1890 हो गया, नंबर कितना है 20, इसको कट कर लीजिएगा 189/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक तो ये तरीका। दूसरा चीज समझिए, अगर मान लीजिए हम 9 सब में कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1 2 3 और कहां तक आपका चला जाएगा 20 तक, ठीक है। तो ऐसे सम के लिए एक चीज आपको बताए थे आगे पिछले सेट में, n इंटू n प्लस 1/2 कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या निकल जाएगा आपका n कितना हो गया आपका 20 गुने 21 और अपॉन क्या 2, इसको सॉल्व कर 2 से आप 10 बार में कितना हो गया आपका 210, और 210 को क्या कीजिए 9 से गुना कर लीजिए, तो 0 1 9 9 और 9 दूनी क्या 18, यहां से भी 1890 आपको मिल गया, यहां से भी 1890 मिल गया। अब आप देखिए प्रोसेस तो बहुत सारा है, अब आपको कौन इसमें इजी लगता है, अब किसको आप जल्दी अप्रोच कर पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के सेट में थोड़ा समय लगेगा, हम चाह रहे हैं क्या अब आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो, ठीक है, कुछ भी आप लोग को भास्ट नहीं लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 75 73 76, देखिए 75 73 76 79 81 89, ठीक है, और क्या रहता 51 and 51,
का माध्यिका क्या होगा, ठीक है, मीडियन निकालना है। समझ देखिए, मीडियन जैसे ही आया आपको माइंड में, जैसे ही आपसे क्या पूछा एग्जाम में, मीडियन, तो सबसे पहले क्या कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में से आता है, इसमें क्या आरोही क्रम में सबसे छोटा इसमें कौन है, देखिए सबसे छोटा क्या है आपका 73, उसके बाद क्या 75, 76, फिर 79, फिर 81, फिर 89 और 51 आप यहाँ लिखिए, 51 छूट गया था, ठीक है। अब यहाँ समझिए कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जैसे ही 7 नंबर हो गया तो 7 का आधा हो नहीं सकता, तो क्या आपका 3.5, ठीक है। तो आपको और इजी हो गया, इसमें सिंपली क्या कीजिए, आप 3 इधर से छांट दीजिए और 3 आप इधर से छांट दीजिए, और बीच का जो आपको आगे क्या होगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या दे रहा है, 17/31, 34/62 और 48/93, ठीक है। इसका बोल रहा है कि आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए। देखिए एक चीज समझिए, जब भी जो चीज अगर फ्रैक्शन में, कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में दिया हो उसका एलसीएम पूछे, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है। तो ऐसे समझिए, यहाँ पे न्यूमरेटर का क्या एलसीएम बटा डिनोमिनेटर का क्या एचसीएफ, इसको निकाल दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका इस नंबर का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, और उस दोनों अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, ठीक है। समझिए, मानिए कोई दो अंकों की कोई संख्या एक्स वाई, ठीक है, और उसको पलट के बदलने के बाद उसका जो योग आ रहा है कि आपको उसका योग आपको दिया हुआ है कितना 132, ठीक है, और दोनों अंकों का अंतर x माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है 4। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिले, ठीक है, तो आप उसको बाय ऑप्शन जाइए। समझ देखिए समझाते हैं कैसे। जैसे पहला ऑप्शन है 37, दूसरा है 84, तीसरा है 73 और चौथा है 62। एक चीज देखिए, सब में 4 का तो अंतर दे ही रहा है, ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए कितना फास्ट कर सकते हैं। जब पलटने के बाद यहाँ पर क्या आपको 2 होना चाहिए, जब ऐसे ही यहाँ पलटे 62 को पलटेगा तो 26, तो 6 2 8, ऑप्शन कैंसिल। 7 3 है तो इसको ऐड कीजिए, 7 3 10, ऑप्शन कैंसिल। 7 3 10, सिंपली आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इसको ऐड करने के बाद लास्ट में 2 आ रहा वही आंसर होगा, तो 8 4 32, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 48। देखिए इसे इसको हो गया 84 हो गया, 48 को ऐड कीजिए, 8 4 12 का 2 1, 8 4 12 1 13। अब इसको ऐसे ही फास्ट कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर दिए, 6 2 8 नहीं है, 7 3 10 नहीं है, दोनों को ऐड कीजिए, लास्ट में जो अगर आपको आ रहा है डायरेक्ट सीधे उसको आप टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज, समकोण में क्या हुआ आपको 90 डिग्री, जिसमें एक कोण आपको बनता हो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर, सब त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, ठीक है, हाइपोटेनस की लंबाई क्या दे रहा है, सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। माने सबसे छोटी भुजा अगर x है तो सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है, ठीक है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है और ये आपको x + 2 दे रहा है, ठीक है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या होता है, p² + b² = h², ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, p² क्या हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, b² में क्या हो गया x², h² क्या हो जाएगा 2x - 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x² + 4x प्लस क्या 4, ठीक है। यहां क्या हो गया +x², यहां सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 4x² 8x और +4, ठीक है। सारे इक्वेशन के लिए आप यहां समझिए एक चीज, 4 से 4 कैंसिल, देखिए यहां पे क्या जाएगा x² क्या हो गया 2x², इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4 में जाएगा -2x², यहां पर 4x² है, यहां से +8x आएगा, क्या हो जाएगा आपका 12x, x से x कैंसिल, तो 2x = 12, तो x का मान क्या आ गया 6। आपसे हाइपोटेनस का मान पूछा, यहां पुट कीजिए 2 × 6 - 2, तो 12 में जाएगा क्या जाएगा आपका 10। यही आपसे क्या एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। आइए अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है
उन दोनों का अनुपात दिया, देखिए 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। उनके बीच का अंतर हम कह रहे हैं 2 है, 2 बराबर हो गया 160 है, तो एक और कितना निकल गया 80, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो सिंपली क्या कर लीजिए 5 गुना 3 कर लीजिए 15 और 15 गुना क्या कर लीजिए 80, तो 15 8 120, आपको दोनों संख्या क्या पूछ रहा है, आपको दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो 1 बराबर 80 हुआ, समझिए यहां पे 1 बराबर जब आपको यहां पे 80 हो गया तो 80 गुना 5 कीजिए क्या आ जाएगा आपका 400, और गुणे 80 गुना 3 कीजिए क्या आ जाएगा 240, यहां से निकले 24 चौक 96 1 2 3 0, यही क्या जाएगा आपका आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एम तथा एन समान दूरी और क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। समझिए समान, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम, अगर जहां पर आपका डिस्टेंस अगर मानिए कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में क्या होगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो स्पीड क्या दे रहा है आपको 160 और 200, स्पीड है आपका 160 और क्या है 200, इसको 40 कॉमन ले लीजिए, 40 से 4 बार में 60 और 5 बार में 200, और टाइम क्या आ जाएगा जब उल्टा है तो टाइम 5 यहां आ जाएगा 4 यहां, क्या एम और एन का, ठीक है। तो बोल रहा है क्या एम एन से 30 मिनट अधिक समय लेता है, हम क्या कह रहे हैं 1 मिनट, और ये क्या कह रहा है आपको 30 मिनट, ठीक है। 1 बराबर 30 मिनट, तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, तो स्पीड गुना टाइम कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5 चौके क्या 20, और 20 गुना 30 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 600, यही क्या जाएगा आपका आंसर। सॉरी सर एक चीज मिस्टेक हो गया, देखिए क्या ये आपको दिया हुआ था किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये क्या हो गया आपका आवर में, ठीक है। जैसे 20 गुना 30 कर लिए, ठीक है, तो ये 30 मिनट में, इसको घंटा में चेंज कर लीजिए, ठीक है। घंटा में इसको 60 से भाग दीजिएगा तो 30 से आपको 2 बार में क्या हो जाएगा आपका 60, और 2 से जब इसको 20 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 10 मीटर आएगा। और यहाँ पर हम लोग 40 कॉमन लिए थे तो 40 को इसमें गुना कर लीजिए, 40 गुना 10, आपका आंसर कितना हो जाएगा 400 मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका कुल डिस्टेंस। समझिए मिस्टेक क्या हो गया था, ये माइनर मिस्टेक है, आपसे एग्जाम में भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये क्या दे रहा है आपको मिनट में, तो इसको आपको घंटा में चेंज करना होगा, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। जब घंटा में चेंज किया मेरा आंसर क्या है 10 आया, और 40 यहाँ कॉमन निकाले हुए थे, 40 को इससे गुणा किया तो क्या आंसर आ गया 400 मीटर, ठीक है। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 315 का मान पूछ रहा है, देखिए अब एक चीज समझिए, tan 315 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चीज देखिएगा, मतलब tan 270 और 45 करते थे कितना 5 7 11 का 1 2 1 3, ठीक है। यहां से पता चल गया, देखिए क्या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 270 प्लस 45, इट मीन्स क्या है, देखिए 90 180 270 प्लस 45 किसमें जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ASTC, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कॉस और सेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें आपको क्या होता है टेन कोस पॉजिटिव, इसमें क्या होता है आपको और साइन और कॉस पॉजिटिव, इसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है। अब एक चीज समझिएगा, समझने लायक बात क्या है कि जब भी 90 और 270 के मल्टीपल में हो तो टेन कॉट में चेंज होता है, ठीक है, सेक कॉसेक में और साइन कॉस में। तो जब 270 प्लस 45 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में है टेन है तो कॉट में जाएगा और निगेटिव में चला जाएगा, तो क्या है आपका मान यहाँ पे माइनस कॉट 45, तो यहाँ से आंसर क्या आपका जाएगा माइनस कॉट 45 का, कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो -1 क्या आ जाएगा आपका आंसर। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा आप लोग को लेंदी लग रहा होगा या बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हो तो बनाना पड़ेगा, ठीक है।
और जिसका शॉर्ट ट्रिक होगा, जैसे कैसे हम ऑप्शन से जाएं, कैसे क्या चीज से जाएं, वो भी आपको हम बता ही रहे हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, 7.6 7.16 गुने 5.3, इससे मल्टीप्लाई पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है, 35 बल्लों का विक्रय मूल्य, 35 बल्लों का क्या विक्रय मूल्य, ठीक है, 50 बल्लों के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, उसका लाभ पर समझिए FC बटा CP, तो यहां 50 इधर से जाएगा 35, तो समझिए 35 में खरीदे 50 में बेचे, कितना का फायदा हुआ हमको, 15 का फायदा हुआ, कितना 35 पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 35, 3/7, तो 1/7 वाला क्या होता है 14.2/7, इसको गुणा कर लीजिए, 4 तिया 42, 3 दूनी 6/7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि वह 10% अधिक दर पे हो, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल पुट द वैल्यू गेट द आंसर, P इंटू R इंटू 2/100, ठीक है। देखिए यहां पे आपको ऐसा ही पूछ रहा है, ठीक है, आपको ऐसा ही दिया हुआ है, कितना 2000, प्रिंसिपल बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम कितना दिया हुआ है आपको 5 वर्ष, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। 1 0 से 1 0 गया, 10 इधर गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, अभी हो गया 20,000, और यहाँ क्या हो गया आपका 5P, 5 से कीजिए 5 हो गया 20, 4,000, यही क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य 160 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, बिल्कुल बस यही वाला सवाल, समझिए कैसे, 240 वस्तु का क्रय मूल्य 160 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कीजिए CP/SP, तो CP 160 और ये क्या होगा 240, तो कितना का फायदा हुआ 80 का फायदा, कितना पर 160 पर, तो क्या हो गया आपका 1/2, इट मीन्स क्या 50%, ठीक है। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, बोला है 2 अंकों की एक संख्या का योग 11 है, इट मीन्स क्या देखिए समझिए x + y = 11, और बोल रहा है यदि अंक के स्थान आपस में बदल दी जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, तो इट मीन्स क्या आपको हो गया 9x - 9y = 63। अब ये कैसे, ये देखने के लिए आप प्रीवियस सेट वॉच किए, थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए। अब यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x - y = 7 और x + y = क्या था 11। ऐसे क्वेश्चन में आपको बताए हुए हैं, x निकालने के लिए दोनों को जोड़िए, 11 से 18 का आधा 9, और y निकालने के लिए दोनों घटाइए, 11 से जाएगा 4, 4 का आधा क्या 2, अब x y यही क्या आपका नंबर है 92, यही आपसे क्या एग्जाम में पूछ रहा है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, M614, ठीक है, इसको 11 से विभाज्य जो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो एक चीज समझिए, या तो 11 से डिविजन के लिए क्या करते हैं, या तो इसको 0 कर दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि 11 के मल्टीपल में हो, और कौन सा इवन स्थान वाला को ऐड कीजिए और ऑड स्थान वाला को ऐड कीजिए, तो ये कितना आपका 6 4 10 है, ठीक है। तो m का मान ऐसा क्या रखें कि इसमें 1 जोड़ने पर 10 हो जाए, तो सिंपली m का मान अगर 9 रख लेते हैं तो 9 1 10, 6 4 10, दोनों माइनस में क्या जाएगा 0, तो 11 से डिविजन हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से 9। उससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए 0.00056 को क्या करना है आपको 0.07 से भाग देना है। तो एक चीज समझिए, यहां से ऊपर जाएगा तो 2 0, और यहां से जब नीचे आएगा, यहां से 2 0, यहां से डेसिमल हटाइए, ठीक है, तो ऊपर में क्या जाएगा 2 0, उसी तरह जब यहां से डेसिमल हटाएगा तो नीचे क्या जाएगा 1 2 3 4 5 0, तो 5 में दोगे नीचे क्या बच गया आपके पास 3 0, तो आप 3 0 को यहाँ कॉमन रख लीजिए, 7 से कितना में जाएगा 8 बार में 56, तो 8 कीजिए, और 3 0 था तो 3 0 की जगह डेसिमल दीजिए 2.0, 0.008 क्या आ जाएगा आपका आंसर।
ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको। इस सेट में आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को देख क्या बोल रहा है, एम की लंबाई 6 फीट है, ठीक है, समझिए। एम कुछ ऑब्जेक्ट है, उसकी लंबाई कितना है, 6 फीट, ठीक है। उसकी परछाई 3 फीट लंबी है। अगर ये 6 फीट है तो इसकी परछाई कितना दे रहा है आपको, 3 फीट, ठीक है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट है, लंबी है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई, अब देखिए जब 6 फीट था तो आया 3 फीट परछाई। अगर परछाई कितना दे रहा है आपको, 42 फीट, तो इसका ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो सिंपली इसमें भी 2 गुना कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 84 फीट, क्या आंसर, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, 32, 34, 35, 36, 35, 34, 33, 35, 33, 31 और 37। इसने क्या पूछा आपको, बहुलक। तो सिंपली समझिए, बहुलक उसको बोलते हैं जिस अंक का रिपीटेशन नंबर का सबसे ज्यादा बार हो, उसी का कहते हैं हम लोग बहुलक बोलते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग चूज कर लीजिए। तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात, ठीक है, क्या दे रहा है, 3:2:1, ठीक है, उनके योग का आधा 72 है। अगर योग का आधा 72 है मतलब पूरा कितना होगा, 144। तो 3 2 5 1 6, तो 3 बराबर क्या दे रहा है आपको, 72। तो 1 बराबर इसको सिंपली निकाल लीजिए, 72 3 से 2 बार में 6, 24 दिया 72, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो 24 का वर्ग सिंपली आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 24 का वर्ग होता कितना है, 576। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपए अंकित की, यदि 10% छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो। देखिए क्रय मूल्य पर जो लाभ होता है उसको इसमें गुना कीजिए, तो 120%, और एमपी पे छूट कितना दिया हुआ है आपको, 10%, तो एमपी का 90%। तो सीपी आपसे पूछ रहा है, सीपी गुना 120, और एमपी क्या दिया हुआ है आपको, 1280 रुपया अंकित है, इंटू 90। आपसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। तो सिंपली यहां से सीपी यहां हो जाएगा आपका 1280 गुना 90 और बटा 120। यहां इसको सॉल्व कर, 0 से 0, 3 चौके 12, 3 से 3 बार में 9, 4 से इसको कटाइए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0, 320। तो सीपी 300 तिया 900, 20 तिया 60, सीपी कितना हो जाएगा आपका, 960, आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास हैं। अब देखिए इस वृत्त के व्यास पर हमको ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, और समबाहु है मतलब क्या, सारा भुजा समान है। अब बोल रहा है वृत्त के 2 शीर्ष व्यास पर, ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल बताया आपको, वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका मान क्या दिया हुआ है आपको, 64 पाई। तो यहां सॉल्व कीजिएगा, पाई से पाई, आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर क्या निकल जाएगा आपको, 8, ठीक है। आर बराबर जब 8 निकल गया, इट मीन्स अगर रेडियस 8 है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, दोनों मिलाए कितना होगा, 2r = 16। तो ट्रायंगल का एक साइड एक व्यास ही है, तो कितना हो जाएगा, 16 आपका आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे, माने ये 5 मीटर है और ये मान लीजिए आपका ये 5 मीटर है और ये 10 मीटर है, ठीक है। ये 5 और ये 10, और ये दोनों के बीच आपको दूरी क्या बता रहा है आपको, 12 मीटर। दोनों के बीच की दूरी आपको दे रहा है क्या, 12 मीटर। ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर। तो इनको शीर्षों के बीच की दूरी बताना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पे ये आपको यहां से कर लीजिए 12, ये जब 5 है तो ये भी बचा हुआ आपका 10 में 5 होगा। अब देखिए 5 12, तो आपको रिलेशनशिप बताए थे 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट। तो दोनों के बीच का दूरी क्या, 13। कुछ करना ही नहीं है, देखना है और टिक करना है आंसर को डायरेक्ट। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों को पिघलने के लिए, ठीक है। जब भी आपको रिंग और पिघलने वाला क्वेश्चन हो तो सिंपली क्या कीजिए, तीनों का आप क्यूब कीजिए। 6 है, 8 का क्यूब है और क्या 10 का क्यूब है, तीनों को ऐड कीजिए। 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216, इसका क्या 512 और 10 का क्या 1000। तीनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। और सिंपली क्या कर लिए, तीनों को ऐड करके उसका आप HCF निकाल दीजिए। जो इसका HCF होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल करने के लिए दे रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, 3/2 प्लस 5/3, ठीक है, और डिविजिबल बाय 3/2 प्लस 2/3। ये सब बस आपको सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आरोही और अवरोही क्रम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या दे रहा है, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, बेटे से 24 वर्ष जब बड़ा है तो अगर फादर का उम्र अगर x हो रहा होगा, अगर सॉरी सन का उम्र x हो रहा होगा तो फादर का कितना हो रहा होगा x + 24, ठीक है। समझिए अब 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो गई। 4 साल बाद ये कितना हो गया x + 28 और ये क्या हो गया आपका x + 4, क्योंकि 4 साल बाद तो दोनों बढ़ा होगा। ऐसा तो हो नहीं कि फादर बढ़ गया होगा सन उतना पर रुक गया होगा, या सन बढ़ गया होगा तो फादर का एज रुक गया होगा। दोनों में 4 साल बढ़ गया। और इक्वेशन क्या बता रहा है आपको, उसकी बेटे की आयु से दुगनी हो गई। इट मीन्स बेटे की आयु की दुगनी जब किए तो क्या होगा, दोनों बराबर, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु क्या है, आप सिंपली x का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका x + 28, 2x + 8 इधर कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, x इधर चला जाएगा और 28 में आ जाएगा क्या हो जाएगा 20। तो 20 + 24 कीजिए, तो 20 + 24 की जगह तो क्या मिल जाएगा आपको 44। यही क्या है आपको उसकी पिता की वर्तमान आयु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कितने समय में एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी यदि असाधारण ब्याज की 6.25% की वार्षिक दर से निवेश की गई है। समझिए 6.25 मीन्स क्या हुआ आपका 6 1/4, तो 8 मतलब 8% बराबर क्या होता है 1/8 बराबर क्या होता है आपका 12.5%। तो इतना इसका मतलब क्या 1/16। समझिए 16 पर 1 का इंटरेस्ट मिलता है प्लस 1 कितना 1 ईयर में। इसका मतलब आप समझिए 16 से 32 होने में क्या लगेगा आपको 16 + 16 इट मीन्स क्या आपको 16 साल का समय लगेगा, ठीक है। 6 1/4 मीन्स क्या हुआ 1/16। समझिए 16 पे 1 का इंटरेस्ट, 16 का 1 का इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में आपको 1 ऐड होता है, तो दुगना बोल रहा है 32 होने के लिए 16 ऐड करना होगा, तो 16 ऐड करने में क्या लगेगा 16 साल लगेगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन एक दे रहा है, देखिए समझिए क्या, P और Q एक साथ एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। P और Q मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिनों में पूरा, ठीक है। P अकेला यही काम 30 दिनों में करता है, अकेला P करता है तो 30 दिनों में करता है। Q अकेला सम कितने दिन में पूरा करेगा, कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 12 का एलसीएम लीजिए, तो 30 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 और PQ का एफिशिएंसी 5, जिसमें P का 2 है। अगर समझिए यहाँ पे P + Q = 5 दिया हुआ, अगर P का मान 2 है तो ऑटोमेटिक Q का मान 3 होगा, तो ये तो दोनों मिला के 5 होगा। उसमें टोटल काम 60 है और Q एक दिन में कितना 3 काम करता है, तो टोटल कितने दिन में करेगा 20 दिन में Q इस काम को निपटा लेगा। यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। तो आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि शुरू में स्लो, लास्ट में थोड़ा फास्ट लगा होगा, मुझे भी लगा मतलब, लेकिन मेरा ही मजबूरी है कि आपको कम समय में आपको सेट को डिस्कशन करवा दें। इसलिए अगर किसी को फास्ट लगा हो थोड़ा वीडियो को स्लो कर लीजिए या वीडियो को प्रीवियस कीजिए, वॉच कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर जॉब चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो चाहिए, अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो जॉब तो बिल्कुल नहीं होगी और बाद में पछताने से भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जी जान लगा के मेहनत कीजिए और इस साल जॉब लीजिए। तो आज का वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।